चैप्टर 4 आपका अवचेतन और निंद्रा के चमत्कार। आपका चेतन मस्तिष्क रोजमर्रा के गुब्बारों, कलह और विवादों में फंस जाता है। यह बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की समझ, साक्ष्यों और व्यक्तिपरक दुनिया से बीच बीच में संपर्क तोड़ना चाहिए और अपने अवचेतन मस्तिष्क की आंतरिक बुद्धिमत्ता के साथ चुपचाप शांति से बातचीत करनी चाहिए। अपने जीवन की सभी अवस्थाओं में मार्गदर्शन, शक्ति और बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता को पाकर आप अपनी सभी समस्याओं पर काबू पा सकते हैं और अपनी दैनिक कठिनाइयों को हल कर सकते हैं। इस प्रकार समझ, साक्ष्यों, शोर शराबे और दैनिक उलझनों से निजात पाना भी नींद का एक प्रकार है। उदाहरण स्वरूप आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोए हुए और अपने अवचेतन मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए जाग सकते हैं। एक युवती जो रेडियो पर सुबह का मेरा व्याख्यान सुनती है, उसने मुझे बताया कि उसे न्यूयॉर्क में उसकी वर्तमान तनख्वाह से दुगनी तनख्वाह की नौकरी की पेशकश की गई। वह सोच में थी कि उसे वह स्वीकार करे या न करे। उसने सोने से पहले यह प्रार्थना की, मेरे अवचेतन मस्तिष्क की रचनात्मक बुद्धिमत्ता को पता है कि मेरे लिए उत्तम क्या है। इसका झुकाव जिंदगी की ओर होता है और यह मुझे सही निर्णय दिखाएगी जो मेरे लिए और सभी के लिए कल्याणकारी होगा। मैं उसके जवाब के लिए धन्यवाद करती हूँ जो मुझे पता है मेरे पास आएगा। उसने इस सरल सी प्रार्थना का सोने से पहले लोरी की तरह बार बार पाठ किया और सुबह उसके अंदर यह भाव लगातार बना रहा कि उसे यह नौकरी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उसने वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और फिर आगे होने वाली घटनाओं ने उसके आंतरिक ज्ञान को सच साबित किया, क्योंकि अपनी नौकरी के प्रस्ताव के कुछ महीने बाद वह कंपनी कंगाल हो गई। चेतन मस्तिष्क जिन विषयों के तथ्यों को जानता है उन पर वह सही हो सकता है, लेकिन उसके अवचेतन मस्तिष्क के अंतर्ज्ञान ने पूछे गए प्रश्न की असफलता को देख लिया था, इसलिए उसने उसे उसके अनुसार प्रेरित किया। याद रखें कि भविष्य आपकी आदतन सोच का परिणाम वह आपके मस्तिष्क में पहले से ही मौजूद है, केवल इसे प्रार्थना द्वारा बदल सकते हैं। इसी प्रकार देश का भविष्य उस देश के लोगों के सामूहिक अवचेतन के हाथ में है। इस स्वप्न में ऐसा अजीब कुछ नहीं है कि सपने में मैंने युद्ध शुरू होने से बहुत पहले मुख्य लाइनें न्यूयॉर्क के समाचार पत्र में देखी थी। मस्तिष्क में युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था और आक्रमण की योजना पहले से ही इस महान रिकॉर्डिंग उपकरण में थी, यानी अवचेतन मस्तिष्क अथवा विश्व के सामूहिक अवचेतन मस्तिष्क में अंकित है। आने वाले कल की घटनाएं आपके अवचेतन मस्तिष्क में हैं। इसी प्रकार अगले हफ्ते और फिर अगले महीने जिन्हें प्रबुद्ध मनोवैज्ञानिक अथवा दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति देख सकता है। कोई भी आपदा अथवा दुर्घटना नहीं घट सकती यदि आप प्रार्थना करने का निर्णय लें। कुछ भी पहले से निश्चित अथवा पहले से आदेश नहीं दिया गया है। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार आप सोचते, महसूस और विश्वास करते हैं वही आपका भाग्य निश्चित करता है। आप अपनी वैज्ञानिक प्रार्थना जो पहले अध्याय में बताई गई है वह आपका अपना भविष्य ढालेगा और बनाएगा। जैसा मनुष्य बोएगा वैसा ही काटेगा। यदि आपको चिंता है कि आप समय पर नहीं उठ पाएंगे, तब सोने से पहले अपने अवचेतन मस्तिष्क को उस समय उठाने के लिए कहिए जिस समय आप उठना चाहते हैं। यह आपको जगा देगा। इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। इस विधि को अपनी सभी समस्याओं के लिए करें। आपके अवचेतन के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपका अवचेतन कभी नहीं सोता। यह हमेशा अपने काम पर रहता है। यह आपके सभी जरूरी कार्यों को करता है। सोने से पहले स्वयं और अन्य सभी को माफ करें तो उपचार की गति तीव्र हो जाएगी। जब आप निद्रा में रहते हैं तब आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। ऐसा कभी कभी सपनों द्वारा भी होता है। इस समय उपचार की तरंगें भी छोड़ी जाती हैं और सुबह उठने पर आप ताजगी से भरपूर और ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब आप दिन के उत्पीड़न और कलह से परेशान रहते हैं तब भी आपके मस्तिष्क का पहिया आपके अवचेतन में उपस्थित बुद्धिमत्ता और चातुर्य आपको जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। यह आपको शांति, शक्ति और विश्वास देता है। स्वस्थ शरीर और मन की शक्ति के लिए सोना जरूरी है। नींद की कमी चिड़चिड़ाहट, उदासी और मानसिक विकार पैदा कर सकते हैं। आपके लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है। 6 चिकित्सकीय विद्यार्थी इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि नींद की कमी से मानसिक अवरोध उत्पन्न होता है। 7 निद्रावस्था में आप आध्यात्मिक रूप से शक्तिवान होते हैं। जीवन में खुशी और ऊर्जावान बने रहने के लिए नींद जरूरी है। 8 आपका थका हुआ मस्तिष्क नींद के लिए इतना व्याकुल है कि इसके लिए यह कुछ भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। 9 कई नींद से वंचित व्यक्तियों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और वे चीजों को समझने में अक्षम होते हैं।
वे खोए खोए, परेशान, भ्रमित और विक्षिप्त लगते हैं। 10 नींद आपको सुझाव देती है। सोने से पहले संकल्प लें कि आपके अवचेतन मन की अनंत शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है और निर्देश दे रही है। फिर उठने पर किसी प्रकार के संकेत मिलने के लिए सचेत रहें। 11 अपने अवचेतन मस्तिष्क पर पूर्ण विश्वास रखें। जानिए कि इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन से ओतप्रोत रहती है। कभी कभी आपका अवचेतन रात में एक जीवंत स्वप्न और दृश्य के रूप में जवाब देता है। आपको स्वप्न में चेतावनी भी दी जा सकती है, जैसा कि इस पुस्तक के लेखक को मिली थी। 12 आपका भविष्य अब आपके मन में है, जिसका आधार आपकी आदतन सोच और विश्वास होता है। अपने अवचेतन के सहारे इसकी अनंत बुद्धिमत्ता आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन करती है। सभी अच्छाइयाँ आपकी हैं और आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। इस पर विश्वास रखें और इसे स्वीकार करें। आपका परिणाम अति उत्तम होगा। 13 यदि आप एक उपन्यास, नाटक या पुस्तक अथवा किसी आविष्कार पर काम कर रहे हैं तो अपने अवचेतन मस्तिष्क से रात्रि में बात करें और निडरता से उससे कहिए कि उसकी बुद्धिमत्ता और शक्तियां आपका मार्गदर्शन और निर्देशन कर रहे हैं और वह आपको उत्तम उपन्यास, पुस्तक अथवा आप जिस चीज को खोज रहे हैं उसका उत्तम जवाब दिखाएगा, चाहे वह कुछ भी हो। जब आप इस तरह प्रार्थना करेंगे तब आपके साथ चमत्कार होंगे। चौथा चैप्टर सुनने के लिए ऑडियो बुक से जुड़े रहे और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।